बच्चों, तो अभी अभी गुजरात ने एक ऐसे कानून को पास किया है जो धीरे धीरे पूरे इंडिया में लागू होने वाला है। जी हाँ, वैसे तो गुजरात दूसरा राज्य बना है इसको लागू करने वाला, लेकिन पहला राज्य जो था वो था हमारा उत्तराखंड। आखिर हम बात किसकी कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी जिसे हम लोग यूसीसी के नाम से जानते हैं। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर ये सिविल कोड का मतलब क्या है। तो ऐसा सिविल कोड का मतलब ऐसे कानून जो कि पर्सनल मैटर्स को हमारे देखते हैं। जैसे कि हम बात करें, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड हो, चाहे वो डाइवोर्स से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या एडॉप्शन रिलेटेड हो, यानी कि इस तरह के जो भी मुद्दे होते हैं उनको देखने के लिए, जो भी हमारे पर्सनल मैटर्स होते हैं उनको देखने के लिए जो भी कानून है उसे हम लोग सिविल कोड के नाम से जानते हैं। लेकिन अब बात आ रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो अगर हम बात करें हिंदू और मुस्लिम या हो, सिख हो या ईसाई हो, इस तरह के हमारे इंडिया में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें हिंदू में मैरिज के रिगार्डिंग हिंदू मैरिज एक्ट लगता है, लेकिन अगर हम मुस्लिम में बात करें तो मुस्लिम में लगता है मुस्लिम पर्सनल लॉ। अगर हम क्रिश्चियंस की बात करें तो क्रिश्चियन लॉ, यानी कि हर एक धर्म का अपना अपना एक लॉ है जो कि उसको देखता है। लेकिन मेन बात ये आती है, अगर हम हिंदू में बात करें, अगर आपका आप हस्बैंड हैं और आपकी एक पत्नी है, अगर वो जब तक जीवित है या आपका डाइवोर्स नहीं हुआ है तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, ये अपराध माना जाता है। लेकिन उसी साइड में हम अगर मुस्लिम की बात करें, मुस्लिम पर्सनल लॉ ये कहता है कि अगर आप पति हैं, आपकी 4 पत्नियां हैं तो वो एग्री करता है, लेकिन आप पत्नी हैं और आपके 4 पति हैं तो वो डिसएग्री करता है, यानी इसे अपराध माना जाता है। यानी हिंदू के लिए अलग लॉ है, मुस्लिम के लिए अलग लॉ है, क्रिश्चियन के लिए अलग लॉ है, जैन के लिए अलग लॉ है। सब धर्म के, सब अलग अलग रिलीजन के लिए अपने अपने अलग अलग लॉ है। लेकिन जैसे कि हम लोग स्कूल में जाते हैं एक यूनिफॉर्म पहनते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म का हो, सबके लिए यूनिफॉर्म सेम होती है। उसी तरीके से पूरे भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, कुछ मेजॉरिटी में है, कुछ माइनॉरिटी में है, लेकिन सभी के लिए एक यूनिफॉर्म डिसाइड किया गया है जिसे हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से जानते हैं। ये सेम फॉर एवरीवन, यूनिफॉर्म का मतलब सेम फॉर एवरीवन, सभी के लिए समान होगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो सेम सिविल लॉ, यानी कि हमारे ऐसे सिविल लॉ जो सभी सिटीजन, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, सबके लिए समान होने वाला है। लेकिन आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा, क्या सर हमारे संविधान में, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी चर्चा करी गई है? जी हां, पार्ट 4 में आर्टिकल 44, जहां पर हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम लोग आयरलैंड से लिया है, उसी के आर्टिकल 44 में यूसीसी की चर्चा करी गई है। हालांकि गोवा में जब पुर्तगाली रहा करते थे तभी से यूसीसी लागू था, लेकिन भारत के स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से पहला राज्य जो बना जिसने यूसीसी को पारित किया वो हमारा उत्तराखंड बना। सेकंड नंबर पे जो हमारा बना है वो गुजरात बना है। आई होप आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।